अब समझते हैं परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय और दूसरी अपरमेय। परमेय और अपरमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में नंबर और इसे इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या होती है, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। मतलब वे संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां क्यू का मान क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू पूर्णांक हो। ये संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक आपने देखा पूर्णांक क्या होते हैं? -∞ से +∞ तक सभी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दो पूर्णांक होने चाहिए, उन्हें कहते हैं परमेय संख्या। जैसे पहले इसको देख लेते हैं, अपरमेय संख्या। जस्ट इससे अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं है ऐसी संख्या, मतलब नहीं, इस पे ध्यान देना, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। या पी और क्यू दो पूर्णांक नहीं। वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और पी और क्यू दो पूर्णांक नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, उन्हें संख्या को कहते हैं अपरमेय संख्या। पूर्णांक नहीं है, पी और क्यू दो पूर्णांक नहीं, दोनों में से एक पूर्णांक नहीं होगा या दोनों ही नहीं होंगे, मतलब पी और क्यू पूर्णांक नहीं हो। परमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं अब अपन। परमेय संख्या जैसे 2, 3, 5, 2.6। अब कहेंगे 2.6 कैसे हो गया? ये तो आपके समझ में आ गई होंगी। इन्हें तो लिखा जा सकता है 2/1, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 3/1, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 5/1, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इनको ऐसे लिख सकते हैं। पर ये 2/6, ये 2.6, ये तो पूर्णांक नहीं होता। आपने भी देखा पूर्णांक नहीं होता, पॉइंट में संख्या पूर्णांक नहीं होती, तो कैसे लिख सकते हैं फिर? मतलब फिर तो ये ऐसे तो लिख देंगे इसको, फिर ये तो पूर्णांक नहीं रहेगा। तो देखो आप इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो एक क्या होगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो गई, 26 हो गई। 26 और बटे 10, 26 भी पूर्णांक है, 10 भी एक पूर्णांक है। तो क्या है, ये परमेय संख्या है। कोई भी संख्या 0.5, इसको भी हटाएंगे आप, 5 हो जाएगी, 10। कोई भी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, कोई भी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते जहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, उसे कहते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या के ठीक है। अब देखते हैं अपरमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब सभी संख्या तो यहाँ आ गई, फिर आपको लग रहा होगा ये अपरमेय कौन सी होती है? फिर अपरमेय सारी अनरूट की संख्या, सारी अनरूट में जो भी संख्या होती है वो अपरमेय संख्या होती है। सभी अनरूट में जो भी संख्या होती है वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे देख लेते हैं एक बार उदाहरण के लिए। अनरूट, जैसे उदाहरण के लिए √3, √5,
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, एक डाउट आया होगा, इसे भी तो लिख सकते हैं 3√3/1 √5/1, इन्हें भी तो लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपके मन में लग रहा होगा, पर देखिए क्या है यहाँ पी और क्यू PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब अपर में संख्या होती है, क्या है यहाँ PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q ≠ 0, ये तो सही है, PYQ के रूप में लिख दिया, Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है, मतलब हर का मान 0 नहीं है, ठीक है, हर में 0 नहीं है। और P और Q पूर्णांक, यहाँ चक्कर पड़ गया, P और Q पूर्णांक नहीं है, P और Q पूर्णांक होनी चाहिए, एक तो पूर्णांक है पर √3 पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, अपर में संख्या है अपनी, ठीक है। √3 की सारी जो संख्या होती हैं वो अपर में संख्या होती हैं, ठीक है। पाई भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, पाई भी एक वास्तविक संख्या है, और पाई एक अपर में संख्या है, इसको ध्यान रखना, पाई एक अपर में संख्या है। इसको देखते हैं ये अपर में कैसे है। अब इसका मान तो निकला है 22/7, 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q के रूप में लगा है, और Q 0 है, Q वो पूर्णांक है, ये अंश भी पूर्णांक है और भी पूर्णांक है, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है, इसको याद रखना है, ये परिमेय संख्या है। पर पाई, इसका मान निकल तो आया है, पाई के मान बहुत बड़ा होता है, 3.14 और भी आगे बहुत होता है, इसका मान होता है 3.14 और इनफाइनाइट तक होता है, पता नहीं कहाँ तक, कंप्यूटर आज तक कोई नहीं निकल पाया है इसके मान को, इसलिए इसका मान मानते हैं 3.14 मानते हैं, बस 22/7 मानते हैं। तो क्या है, पाई भी एक अपर में संख्या है, आप इसको ध्यान रखना, पाई भी एक अपर में संख्या है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, वास्तविक संख्या की परिभाषा, एक सरल परिभाषा, सारी परमेय एवं अपरमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, मतलब परमेय एवं अपरमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर बनी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परमेय और अपरमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो ये वास्तविक संख्या बन जाती है, ठीक है। अब एक और तरह की संख्या आती है सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, वैसे आप जानते होंगे सम और विषम संख्या के बारे में, फिर भी एक बार बात पहले देखते हैं सम संख्या, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। कोड नंबर, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 के गुणज हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, मतलब 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आती है वो सम संख्या कहते हैं। गुणजों मतलब मल्टीपल्स, गुणजों मतलब मल्टीपल्स, 2 के गुणजों को सम संख्या कहते हैं। 2 से 0 2, एक बात ध्यान रखना, 0 भी एक सम संख्या होती है, 0 4 6 8 10 डॉट इनफाइनाइट तक सम संख्या, ठीक है। जो एक और बात है, वे संख्याएं जिन्हें अगर 2 से काटा जाए तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उसे कहते हैं सम संख्या। बस सिंपल सी बात। जैसे देख लेते हैं, अपन 0 को 2 से काटेंगे तो अगर किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है कि नहीं? 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये हो गया। अपन 2 देख लेते हैं। 2 से 2 को काटेंगे तो क्या मिलेगा? एक संख्या। किसी भी नंबर को ले लो। 48 सम संख्या है। चलो देखते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 और 4 24 में 2 को 48 से काटेंगे तो 24 बार कटेगी। 24 मतलब ये कट गई। ये क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? 24 पूर्ण संख्या। मतलब वे संख्या है जो 2 से कट जाए और हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है। अब देख लेते हैं विषम के बारे में। अब देखते हैं विषम ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें अगर 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से भाग दिया जाए, उनका 2 से डिवाइड किया जाए तो हमें एक
पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जैसे 1 है, 1 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0.5। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो 1 एक विषम संख्या है। आप सिंपल सी बात याद रखिए, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उन्हें कहते हैं विषम संख्या। जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, 1 नहीं आती, 3, 5, 7 और डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, उन्हें कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, सम और विषम कोई खास चीज नहीं है, ये आपको वैसे भी आती है। अब देखते हैं आगे कौन सी संख्या है। कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। आप समझते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या ये कैसी होती है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिनके अधिकतम फैक्टर 2 हो। अधिकतम फैक्टर 2 हो। 2 संख्याओं से कटे, या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगी, उन संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखते हैं, जैसे कौन कौन सी संख्या है? 2 है, 2 काय से कटता है? 1 से कटता है, 1 स्वयं से कटेगा 2 से ही। 3 है, 3 काय से कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 4 काय से कटेगा? 1 से कटेगा और 4 से। और एक और नंबर है 2, 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 फैक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे है 2, 3, 5, 7 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, सारी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7 और इनफाइनाइट तक जाएंगी, इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। एक बात ध्यान रखना, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और आप कहीं भी देख ले, किसी भी संख्या को देख लो जो अभाज्य है, उसको आप देख लो विषम संख्या होगी। जो भी संख्या होगी वो विषम संख्या होगी। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन है, इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब सम भी है और विषम भी है। ठीक है, 2 एकमात्र, इसको ध्यान रखना, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है। अब देखते हैं भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 3 होनी चाहिए, कम से कम 3। वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, 1 2 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर होनी चाहिए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या से आप खुद ही देखिए, भाज्य संख्या जो बहुत संख्याओं से भाज्य हो, मतलब जो बहुत संख्याओं से कट जाए, बहुत संख्याओं से कट जाए, बहुत मतलब कम से कम 3 से तो कट ही जाए। अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। भाज्य संख्या जो कम से कम 3 फैक्टर हो इसके, जैसे देखते हैं, जैसे 4 पहली संख्या है 4, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट इनफाइनाइट। 4 जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 4 के अगर अपन फैक्टर करेंगे तो 4 के क्या क्या होंगे? 4 के फैक्टर 1, 2 और 4। ये कितने हैं? कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए हमको, कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, तो 3 फैक्टर मिल गए, तो ये भाज्य संख्या है। एकमात्र ऐसी संख्या है, इसको नोट कर लेना, एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है
ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, मतलब प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, एकमात्र ऐसी संख्या है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। एक भाज्य नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती, ठीक है। और एक और बात, भाज्य और अभाज्य संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, और सम और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, इन सभी को ध्यान रखना। भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम ये संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इस बात को ध्यान रखना। ये संख्या ऋणात्मक के आगे एक तरह की और है सहअभाज्य, सहअभाज्य ये दो संख्या हुई, मतलब सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सुनिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सुनिए ध्यान से सुनना। वे दो संख्याएं जिनका अगर हम HCF निकालें तो हमेशा एक मिले, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका अगर हम HCF निकालें तो हमें एक प्राप्त हो, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे देखते हैं, जैसे अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को देखते हैं, जैसे 1 और 5, इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो हमेशा 1 निकलेगा। 4 और 5, इन दोनों का HCF निकालोगे 1 निकलेगा। आप निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 19, कोई ले लो, 7 और 19, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालोगे तो हमेशा 1 निकलेगा। एक बात ध्यान रखना, दो अभाज्य संख्याओं के अगर आप HCF निकालते हो तो हमेशा वो एक निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा। और दो लगातार संख्याओं जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके अगर HCF निकालोगे तो हमेशा 1 प्राप्त होगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी होगी को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका अगर HCF निकालें तो 1 प्राप्त हो, उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। तो आपको सहअभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं है।